नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, पिछले एक हफ्ते के अंदर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और आज उसी तेजी को देखते हुए मैं जिस फंड का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च वालों की 4 स्टार की रैंकिंग है, क्रिसिल की 5 स्टार की रैंकिंग है। अपनी कैटेगरी का नंबर 1 फंड में से एक है। इसी का पूरा विश्लेषण होने वाला है, पूरी की पूरी वीडियो है, एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन और एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब देखिए, देखने में यह आया है कि पिछले 6 महीने में जो हमारे स्मॉल कैप्स हैं सबसे ज्यादा टूटे हैं। वो भैया टूटते भी हैं जब भी मार्केट क्रैश होती है, सबसे ज्यादा स्मॉल कैप टूटते हैं, फिर उससे कम मिड कैप और फिर उससे कम हमारे लार्ज कैप, और सबसे कम टूटते हैं हमारे जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है, मल्टी एसेट कैटेगरी होती है, वो सबसे कम टूटती है हमारी। ये पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है। तो जब मार्केट बढ़ती है तो सबसे ज्यादा बढ़ते भी स्मॉल कैप है और उसके बाद मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप, ये भी आपको पता है। पिछले एक हफ्ते से लगातार मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है, एकदम से बाउंस बैक मार के रिकवरी करी है। और जितने भी फंड्स थे हमारे जो कि पिछले 6 महीने से नेगेटिव चल रहे थे, वो एकदम से पॉजिटिव आ गए हैं और एक महीने का रिटर्न जो है उनका एकदम से पॉजिटिव आ गया है स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो इस फंड का जो रिव्यू मेरे से बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रही थी, तो लेके सामने आ रहा हूँ। फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान दोनों सेम है। करंट एनएवी जो चल रहा है इसका, वो चल रहा है 45 रुपये 32 पैसे पे। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अब ये 45 रुपये 32 पैसे पे पहुंच चुका है। पहले इसका एनएवी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जब मार्केट गिरी तो थोड़ा सा कम हो गया। जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव होता जाएगा और इसका जो एनएवी है वो भी बढ़ता जाएगा और आपके जो रिटर्न है वो भी आपको पॉजिटिव दिखे। दूसरी बात, जो इसका सीएजीआर है, देखिए कम से कम 5-6 साल पुराने है और जब से ये अभी तक लॉन्च हुआ है इसका जो सीएजीआर है वो है 34.65%। मतलब पिछले 4-5 साल का सीएजीआर काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, काफी अच्छे से इसने रिटर्न भी निकाल कर दिए। दूसरी बात, जो इसकी सबसे ज्यादा जो रैंकिंग है वैल्यू रिसर्च वालों की, इसकी रैंकिंग है 4 स्टार, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दे रखी है। क्रिसिल की 5 स्टार की रैंकिंग है, वैल्यू रिसर्च वालों की 4 स्टार की रैंकिंग। आगे बात करेंगे, पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे इनके। पिछले 3 साल में इसने 27.87% का रिटर्न दिया है, करीबन 28%। और बात करें पिछले एक साल के रिटर्न की, पिछले एक साल में इसने 24.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पॉजिटिव, जी हाँ, फिर से बता रहा हूँ, पिछले एक साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है 24% का। और बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं स्मॉल कैप में जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया है या 2% 4% दिया है, ऐसे भी फंड्स हैं। आगे पिछले 6 महीने में जो इसमें गिरावट हुई है वो है भैया 14.02%, मतलब 14% मान लीजिए अप्रॉक्स में। पिछले 3 महीने में इसमें जो गिरावट है वो है माइनस में 10.66%। देखिए, अभी एकदम से रिकवरी आई है ना, इसलिए जो ये आपका जो नेगेटिव है ये थोड़ा सा कम होगी। पिछले एक महीने में भैया ये जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था लगातार, अब ये आ गया है पॉजिटिव। पिछले एक महीने में इसने 5.75% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहां एफडी हमारी पूरे साल में 6% का, पूरे 6% का रिटर्न देती है, और इसने सिर्फ एक महीने में 5.5-6% का रिटर्न निकाल। भाई देखिए यार, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न भी ऐसे आते हैं और नेगेटिव भी ऐसी होती है। 2 दिन के अंदर एकदम से 5% बढ़ जाता है और 2 दिन में 5% घट भी जाता है। तो ये तो खेल है, आपको पता ही है। अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क जो होने वाला है वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 अच्छी कंपनीज है वो इसके अंदर लिस्टेड है, उसी से ये मिलकर बना है। फंड मैनेजर के द्वारा पूरा का पूरा ऑपरेट किया जाता है और एक्टिव मैनेज फंड है ये, किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड नहीं है और ओपन एंडेड फंड है, किसी तरीके की कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लॉट जिसका होने वाला है वो है 1%। अगर पहले निकलते हैं एक साल से तो भैया 1% का नुकसान होगा ही होगा। एक साल के बाद 0% का एग्जिट लॉट लगता है, ये क्लियर है। एक्सपेंसिव रेशियो जो है वो है भैया 0.46%, जो काफी कम है। अपनी कैटेगरी के अंदर जो दूसरे फंड्स है उनसे आधा है इसका, आधे के आधे के आस। अब एक दूसरी जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। पोर्टफोलियो बनवाने वाले या पोर्टफोलियो रिव्यू कराने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो अपना नए हैं मार्केट के अंदर, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो आपका है, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, 1.5-2 साल से रिव्यू नहीं कराया है, करवा सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, चार्जेस वगैरह, फ्लैट रखे हुए हैं। फ्लैट मतलब सबके लिए सेम है, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है। आगे बढ़ेंगे। AUMS का 8,475 करोड़ रुपए, करीबन 8500 करोड़ होने वाला। और मिनिमम SIP 100 रुपए से शुरू होती है, और जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम लमसम है, वो 1000 से शुरू होती है। ये इसका पूरा का पूरा ताना बना है। थोड़ा सा इसके पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप थोड़ा समझ जाए कि भैया इसका पोर्टफोलियो कैसा, क्योंकि घूम फिर के यार सारा खेल तो पोर्टफोलियो का ही है ना। पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ। देखिए, टोटल 181 शेयर्स के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है, 181 शेयर्स। दूसरी बात, लार्ज कैप में करीबन करीबन 9% की हिस्सेदारी है। लार्ज कैप के अंदर 9% की हिस्सेदारी है। मिड कैप के अंदर करीबन 45% की हिस्सेदारी है, और स्मॉल कैप में 46-47% की हिस्सेदारी है। ये है। और टोटल 10 स्टॉक्स के जो वो होते हैं ना, सेक्टर होते हैं, वो है, मतलब 10 सेक्टर्स हैं। 10 सेक्टर्स के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है फाइनेंशियल सेक्टर के। सबसे ज्यादा जो कंपनीज है वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। तो कैसी लगी पूरी वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक क्या कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।